हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल क्लासी भव में। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ आलू और मैगी से बनने वाले एक बेहद मजेदार नाश्ते की रेसिपी, मैगी आलू रैप। और ये नाश्ता इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि बाहर के सारे नाश्ते, समोसा, कचौरी, रोल्स इसके सामने फीके पड़ जाते हैं। ये मज़ेदार नाश्ता ब्रेकफास्ट के साथ, लाइट डिनर के लिए, चाय के साथ और टिफ़िन के लिए भी एकदम बेस्ट रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्लासी भव को तुरंत नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। तो ये नाश्ता बनाने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे इसकी स्टफिंग, और इसके लिए मैंने गैस पे रख लिया है एक पैन। इस पे डालेंगे 3/4 कप पानी, यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम। इसे ढक देंगे और इस पानी में उबाल आने देंगे। और पानी में करीब उबाल आ गया है और तब तक हम अपनी मैगी भी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है 1 पैकेट मैगी। ये 12 रुपए वाला पैकेट है। और अब पैकेट के ऊपर से ही हम अंदर की मैगी को थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। और ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें मैगी के लॉन्ग नूडल्स नहीं चाहिए, हमें छोटे छोटे नूडल्स चाहिए। पानी उबल रहा है और अब इस पैकेट को मैंने खोल लिया है। इससे मैगी मसाला निकाल देंगे और सारी मैगी इस पैन में डाल देंगे। और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे मैगी का मसाला भी। इसे हम कर लेंगे मिक्स। अब लगा देंगे इसकी लिड और करीब 2.5 से 3 मिनट तक इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। करीब 3 मिनट हो चुके हैं और हमारी मैगी एकदम परफेक्टली कुक्ड हो चुकी है। और अभी मैंने ले लिए हैं करीब 3 मीडियम साइज़ के आलू, जिन्हें मैंने उबाल के मैश कर लिया था। ये आलू जाएंगे इस पैन में मैगी के साथ ही इसमें जाएगा 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, 2 बड़ा चम्मच मटर, 1 छोटी गाजर बारीक कटी हुई, 2 बड़ा चम्मच बीन्स बारीक कटे हुए, आधी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, आधा टमाटर, 1 बड़ी हरी मिर्ची बारीक कटी हुई या फिर टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्ची। और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ना। यहाँ पे आप वो सारी सब्जियाँ डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है और जो आपको पसंद हो, या फिर आप सिंपली प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची के साथ में भी ये नाश्ता बना सकते हैं। बहुत टेस्टी बनेगा। वैसे भी कोई स्पेसिफिक सब्जी मिलाना कंपलसरी नहीं है। सारी चीज़ों को हमने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़ा चम्मच टमेटो केचप। इसमें जाएगी 1/4 चम्मच या फिर टेस्ट के हिसाब से कुटी हुई काली मिर्च, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक। और अब इन सारी चीज़ों को भी हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए इस मिक्सचर को हम 3-4 मिनट तक और पका लेंगे, जब तक कि ये डो के जैसा बनना ना शुरू हो जाए। और ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस मिक्सचर ने पैन के साइड्स छोड़ने शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब है बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में पहुंच चुका है ये। और अब हम गैस कर देंगे ऑफ और इस मिक्स को हम ठंडा होने देंगे। तो जब तक हमारा मिक्सचर ठंडा हो रहा है, हम बना लेंगे क्रेप्स। क्रेप्स बनाने के लिए एक बोल में हम लेंगे 1 कप मैदा, करीब आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच शक्कर, 2 चम्मच तेल, और इन सारी चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स। आप ये क्रेप्स या फिर रैप्स बनाने के लिए मैदे की जगह आटा या सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं ले लूँगी 1.5 कप दूध, जिसे धीरे धीरे करके हम मैदे में मिलाते जाएंगे और इसका एक थिन यानी कि पतला और स्मूथ बैटर बना लेंगे। यहाँ पे मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ बैटर बनाने के लिए। आप चाहें तो दूध की जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए, बैटर बनके बिल्कुल रेडी हो गया है, जिसकी कंसिस्टेंसी डोसा बैटर से थोड़ी सी पतली है, यानी कि थिन है। बैटर है रेडी रैप्स बनाने के लिए। और अब एक पैन को रख देंगे गैस पे और उसमें ब्रश करेंगे बिल्कुल हल्का सा ऑयल। और अब हम ले लेंगे ये क्रेप वाला मिक्सचर और एकदम सेंटर में डालते हुए चमचे की हेल्प से इसे हम चारों ओर फैला लेंगे। और अब रैप या क्रेप को हम मीडियम फ्लेम पे 1.5 से 2 मिनट तक एक साइड पकने देंगे। 2 मिनट बाद हम इसे पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी करीब 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसे पका लेंगे। और 1 मिनट बाद ये रैप एकदम रेडी है और अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैं आपको एक और रैप बना के दिखाती हूँ। जब भी आप अगला रैप बनाएं तो उससे पहले इसमें पानी के छींटे लगाएं हल्के से और उसे एक सॉफ्ट कपड़े से पोंछ लें। इससे तवे का टेम्परेचर एकदम इवन हो जाएगा और आपको अगला रैप बनाने में आसानी रहेगी। और बिल्कुल इसी तरह से सारे रैप्स हमें बना लेने हैं। सारे रैप्स बनके हो गए हैं बिल्कुल तैयार। और इतने मिक्स में 8 यानी कि 8 रैप्स बने हैं। एक बोल में अब हम लेंगे 1 चम्मच मैदा और 2 से 3 चम्मच पानी और इसे मिक्स कर लेंगे। और ये रेडी हो गई हमारी स्लरी।
और अब हम ले लेंगे अपना ये मैगी वाला मिक्सचर और इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और ये हो गया एकदम अच्छे से मिक्स। अब हम ले लेंगे एक प्लेट, उसमें रखेंगे एक क्रैब और ये सही से पका वाला साइड है क्रैब का। अब हम ले लेंगे आलू और मैगी का मिक्सचर और इसे हाथ से हल्का सा शेप देते हुए इस क्रैब के अंदर रखेंगे लाइक दिस। और अब इसे करेंगे हम इस तरह से फोल्ड और यहाँ पे हम लगाने वाले हैं ये मैदे की स्लरी। इसे कर लेंगे हम फोल्ड, इसी तरह से हम यहाँ पे लगाएंगे स्लरी, इसे भी कर देंगे फोल्ड और बिल्कुल इसी तरह से दूसरे साइड भी स्लरी लगा के हमें इसको फोल्ड कर देना है लाइक दिस। और अब इसे उल्टा करके रख लेंगे हम और अब इसे हम एक सेपरेट प्लेट में निकाल के रख लेंगे केयरफुली। मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। और ये रैप्स इतने परफेक्ट बन के तैयार होंगे कि ये ना तो फटेंगे और ना ही इनकी स्टफिंग बाहर आएगी और इन्हें बच्चे भी हाथ में लेके एकदम आराम से खा सकते हैं। और सारे रैप्स हमने फिलिंग के साथ तैयार कर लिए हैं और अब हम इन्हें करेंगे शैलो फ्राई। नाश्ते को शैलो फ्राई करने के लिए मैंने एक तवा रख लिया है गैस पे, आप चाहें तो कोई पैन भी रख सकते हैं और इसे हम ब्रश कर देंगे ऑयल से एकदम अच्छी तरह से। तवा हो गया है मीडियम गरम और अब हम ले लेंगे ये रैप्स और जिस तरफ से हमने इन्हें फोल्ड किया है उस तरफ से हम इन्हें तवे पे रख देंगे और अब हम इन्हें गोल्डन और क्रिस्प होने तक सेंक लेंगे। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बहुत कम ऑयल लगाया था इसलिए इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर रही हूँ। करीब 1 मिनट के बाद अब केयरफुली हम ये क्रैब्स पलट लेंगे और ये देखिए कितने गोल्डन और कितने क्रिस्प हैं, ये कितना अच्छा कलर आया है इनमें। और अब दूसरी तरफ भी हम इन्हें गोल्डन और क्रिस्प होने तक पका लेंगे और अब हम इन्हें भी पलट लेंगे। और ये देखिए हमारा नाश्ता कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है और अब हम इन्हें निकाल लेंगे प्लेट में और एकदम इसी तरह से हमें सारे के सारे क्रैब्स शैलो फ्राई कर लेने हैं। इतना नया और टेस्टी नाश्ता है ये कि आप एक बार इसे बना के खा लेंगे या किसी को खिला देंगे तो आप बार बार बनाएंगे इसे। और हमारा नाश्ता बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा अच्छा नाश्ता बना है। ये बाहर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है और इसे मैंने सर्व कर लिया है अपनी चॉइस की केचप और चटनी के साथ। और अब इनमें से एक नाश्ता मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार बना है ये और ये देखिए इसकी क्रिस्प लेयर। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।